दोस्तों, जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ, जमीन से हजारों फीट ऊपर। और इस क्रैश में जो पैसेंजर बचे रह गए थे उनके पास खुद को बचाने का सिर्फ एक ही चारा था, अपने ही फैमिली मेंबर्स और यार दोस्तों का मांस खाना। दोस्तों, फ्लाइट 571 की कहानी, चाहे आप इसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहें या फिर मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, क्योंकि इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के यूरुग्वाय देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज उड़ान भरता है, जिसको चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पहुंचना था। और इसमें मौजूद थे रग्बी प्लेयर्स जिनका मैच देखने जा रहे थे उनके फैमिली मेंबर्स और यार दोस्त। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर मौजूद थे, जिनमें 9 क्रू मेंबर्स थे। दोस्तों, ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी होने वाली नहीं थी, क्योंकि यूरुग्वाय से सैंटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे का समय लगता है। लेकिन इस छोटे से सफर के बीच में आती है एंडीज की पहाड़ियाँ। देखिए, साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और हिमालय की पहाड़ी के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। और दोस्तों, यही पहाड़ी पैसेंजर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित होती है। दोस्तों, 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता है और पायलट रास्ते में रुकने का फैसला करते हैं और अर्जेंटीना के मेनाडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। और अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को ये हवाई जहाज दोबारा से उड़ान भरता है और अगले 1 घंटे तक इनका सफर बहुत ही सुहाना रहता है। दोस्तों, अभी 3:21 में ये प्लेन सैंटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ी में ही था, क्योंकि इस शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां मौजूद हैं। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है और इसी समय आसपास बहुत घने बादल आ जाते हैं, जिनके सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगता है और वार्निंग लाइट चमकने लगती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। दोस्तों, जैसे ही प्लेन इन बादलों से बाहर निकलता है तो पायलट देख पाते हैं कि उनके बहुत ही करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है और अचानक से वो प्लेन के ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलाइजन अलार्म बड़ी तेजी से बज रहा है और पायलट अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उस पहाड़ी के ऊपर से बच के निकलने के लिए। लेकिन अफसोस, अब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है ऊपर जाते वक्त और पीछे की 3 सीटें हवा में उड़कर गायब हो जाती हैं। कुछ सेकंड बाद प्लेन ऊपर जाता रहता है और अचानक से नीचे गिरने लगता है और कुछ सेकंड बाद प्लेन का लिफ्ट पंखा भी टूट जाता है, जिससे कुछ और पैसेंजर उड़कर नीचे गिर जाते हैं और अब प्लेन का सिर्फ आगे का हिस्सा बचा था, जो सीधे एक ग्लेशियर में गिरता है। दोस्तों, 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ग्लेशियर पर खिसकता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर एक लास्ट टकराव होता है प्लेन में और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इसके साथ ही दोनों पायलट तुरंत मारे जाते हैं। दोस्तों, ये हवाई जहाज एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात ये है कि उन 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। पता चलता है कि ये प्लेन अपने प्लेनेट रूट से 80 किलोमीटर दूर भटक चुका था और ये सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी तो बस अभी शुरू ही हुई थी दोस्तों, क्योंकि ना तो वो लोग उस वक्त सोच सकते थे और ना ही आप लोग इस वक्त सोच सकते हैं कि उन पैसेंजरों के साथ आगे हुआ क्या था। दोस्तों, ये वीरान एंडीज की पहाड़ियां अब इन पर कहर बनकर बरसने वाली हैं, क्योंकि जल्द ही शाम होने वाली थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा समय नहीं था और बाई चांस अंधेरा होने से पहले अगर उनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। दोस्तों, जल्द ही रेस्क्यू करने के लिए 4
4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां सफेद बर्फ और घना कोहरा था। संजोग की बात कि प्लेन भी सफेद रंग का ही था, जिसकी वजह से ऊपर से कुछ दिखाई ही नहीं दिया। रात हो गई और उसी रात 5 लोग और मारे गए। दोस्तों, अगले दिन सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और 11 जहाज इन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी वही थी कि बचाव दल के जहाज सर्वाइवर के ऊपर से उड़ रहे थे, लेकिन उन्हें देख नहीं पा रहे थे और ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा था। भूख, प्यास और असहनीय ठंड को सहते हुए अब इन्हें इस पहाड़ी पर 8 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते और इनके ऊपर से गुजर जाते थे, लेकिन इन्हें कुछ न मिलने की वजह से 8 दिनों बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर के महीने में वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। दोस्तों, ऑफिशियल को ये लगा कि इन 8 दिनों में सारे यात्री मारे जा चुके होंगे, जिससे उनके मुर्दा बॉडी को 2 महीने बाद उनके घर वालों को भिजवा दिया जाएगा। अब पैसेंजर अपने खोजे जाने की उम्मीद छोड़कर परिस्थितियों का डटकर सामना करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उनकी रुई को अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो खाने की थी, क्योंकि दोस्तों अब जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, जिसके बारे में सोचकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, इन्होंने बर्फ में पड़ी अपनी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों की मुर्दा बॉडी का मांस खाना शुरू किया। हालांकि ये फैसला इनके लिए आसान बिल्कुल नहीं था। दिन गुजर रहा था और इनके पास खुद को बचाने का कोई प्लान नहीं था। वो रात को टूटे प्लेन में रहते थे, लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने इन पर एक और कहर बरसाया, क्योंकि रात में पहाड़ से बर्फ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा और टूटे हुए प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से 8 लोग और मारे जा चुके थे। दोस्तों, अब सिर्फ 19 लोग ही जिंदा बचे थे और वो भी बर्फ में दबे हुए, और अब वो लोग इस पहाड़ी से बाहर जाकर मदद लेने की सोचते हैं। लेकिन ये सारे लोग बुरी तरह से घायल थे, जिनमें पहाड़ी को पार करने की हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन 15 नवंबर 1972 को 3 लोग मदद ढूंढने निकल पड़ते हैं और कई दिनों तक चलने के बाद एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां से सही रास्ते की तरफ जाने का रास्ता दिखाई देता है। कई दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को एक नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं और जल्द ही चिली की रेस्क्यू टीम क्रैश साइट तक पहुंचती है और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवर को रेस्क्यू टीम 16 लोगों को वापस लेकर आती है। इनकी ये कहानी सच में रूह कंपा देने वाली थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।